नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सीधे आपके स्क्रीन पर। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम पंडित वाणी में आपका स्वागत है। देखिए, ये जानकारी आपके लिए है, आपके आने वाले भविष्य के लिए है, इसलिए बात समझनी है तो पूरी वीडियो को देखना होगा। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्या आप जानते हैं कि आपकी राशि आपके जीवन के हर पहलू के बारे में जानकारी देती है? ऐसा इसलिए क्योंकि आपकी राशि एक तरह से आपके जीवन के आईने की तरह होती है। आपकी राशि आपके वर्तमान, भूत और भविष्य को भी प्रतिबिंबित करती है। हालांकि राशियां ग्रहों के अनुसार अपना प्रभाव डालती है। यहाँ हम आपके लिए वार्षिक भविष्य फल 2025 लेकर आए हैं। मनुष्य की फितरत होती है कि वो हमेशा अपने लिए अच्छा ही चाहता है। अगर बीते साल अच्छा हुआ है तो आने वाले साल में भी कुछ अच्छे की ही उम्मीद होती है, लेकिन अगर कुछ गलत हो तो भी आगे हमें गलत की नहीं, अच्छे का ही इंतजार होता है। वैसे कई बार इसमें ग्रहों की भी अहम भूमिका होती है। हो सकता है बीते समय में ग्रहों की चाल कुछ अच्छी न हो, लेकिन अगर नए साल में उसकी चाल अच्छी हो तो आपको बेहतर परिणाम की उम्मीद करनी चाहिए। यहाँ हमने सारी बातों पर गौर करते हुए प्रत्येक राशि के जीवन के हर एक पहलू को, चाहे वह प्रेम हो, कैरियर हो, एजुकेशन हो, फाइनेंस हो या हेल्थ या कोई अन्य पहलू हो, सभी का समावेश करने का प्रयास किया है। मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और आपका ये साल आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके लिए नया साल 2025 कैसा रहेगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मिथुन राशि और लग्न वाले जातकों के लिए वार्षिक राशि फल 2025। इस साल पारिवारिक तालमेल में आ सकती है कमी, रिलेशनशिप में होगा सुधार, उच्च शिक्षा में मिलेगी सफलता। मिथुन जातकों के लिए वार्षिक राशि फल के मुताबिक साल 2025 के शुरुआत में आप थोड़े धार्मिक नजर आएंगे, धर्म कर्म के कार्यों में रुचि लेंगे। आपका समय पूजा करने, तीर्थ स्थान की यात्रा और उनके दर्शन करने में व्यतीत हो सकता है। 2025 का भविष्य फल कहता है कि इस वर्ष पारिवारिक जीवन में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। परिवार के लोगों में खास आपस में खींचतान बनी रहेगी और आपस में तालमेल न होने के कारण अंडरस्टैंडिंग की कमी होगी। इस कारण परिवार में अशांति रह सकती है। मैरिड लाइफ की बात करें तो साल की शुरुआत थोड़ी कमजोर रहेगी। आपसी खींचतान और लड़ाई झगड़े होने की संभावना बन सकती है, लेकिन सेकेंड हाफ ज्यादा बेहतर होने की संभावना है। इस हिसाब से देखें तो लव लाइफ के लिए वर्ष की शुरुआत बेहतर रहेगी। आपसी ट्यूनिंग भी बेहतर होगी, जिससे आपकी रिलेशनशिप में सुधार होगा। लंबी यात्रा के योग बनेंगे। आप अपने प्रिय के साथ कोई वैकेशन प्लान कर सकते हैं। वर्ष की शुरुआत में आपकी वाणी में कड़वाहट बढ़ सकती है। स्टूडेंट्स के लिए यह साल कुछ कर दिखाने का मौका लेकर आएगा। आपको अपनी प्रतिभा का भरपूर फल मिलेगा और उससे आपको अपनी पढ़ाई में बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं। इस साल विदेश यात्रा भी हो सकती है। संतान से जुड़े सपने पूरे होंगे। उच्च शिक्षा में सफलता मिलेगी। इस साल की शुरुआत से आपको सेहत को लेकर सावधानी रखनी चाहिए। कार्यस्थल पर आपको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। जॉब में भी बदलाव हो सकता है। बिजनेस कर रहे लोगों को साल की शुरुआत में बेहतर परिणाम मिलेंगे। आपके बिजनेस की ग्रोथ होगी। आइए अब जब हम समझ ही रहे हैं 2025 तो और विस्तार से इसको समझते हैं ताकि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और क्या बहुत कुछ अच्छा है हमारे नए साल 2025 में, वह जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सीधे आपके स्क्रीन पर। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम पंडित वाणी में आपका स्वागत है। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। 2025 के अनुसार स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बात की जाए तो यह साल तुलनात्मक रूप से काफी बेहतर रह सकता है। पिछली साल की तुलना में इस वर्ष ग्रहों के गोचर काफी अच्छे हैं। बृहस्पति का गोचर साल की शुरुआत में थोड़ा कमजोर होगा, अतः मई मध्य के पहले पेट और जननांगों इत्यादि से संबंधित कोई समस्या यदि पहले से है आपको तो उस मामले में आपको सावधानी पूर्वक निर्वाह करना जरूरी रहेगा, अन्यथा नए सिरे से कोई स्वास्थ्य समस्या आने के योग नहीं
नहीं है। वहीं मई के बाद इस तरह की समस्याएं होंगी तो भी धीरे धीरे करके ठीक होने लगेंगी। हालांकि संतुलित दिनचर्या अपनानी तब भी जरूरी रहेगी। शनि का जो गोचर है वो सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम दे सकता है, लेकिन यदि सीने के आसपास की तकलीफ आपको पहले से है तो मार्च के बाद वह थोड़ी बढ़ सकती है। अर्थात इस वर्ष सब कुछ ठीक रहे ऐसा तो नहीं बोला जाएगा, लेकिन पहले की समस्या कम होगी और नए सिरे से समस्याएं नहीं आएंगी। इसी कारण से हम इस साल को स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से तुलनात्मक रूप से बेहतर कह रहे हैं। अब बात करते हैं शिक्षा की, क्योंकि भाई जो बच्चे हैं उनके लिए तो जरूरी है शिक्षा। तो मिथुन राशि और लग्न वाले जातकों के लिए शिक्षा के दृष्टिकोण से साल 2025 एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। साल की शुरुआत से लेकर मई मध्य तक उच्च शिक्षा के कारक बृहस्पति ग्रह आपके द्वादश भाव में रहेंगे, जो विदेश अथवा जन्म स्थान से दूर रहकर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए अच्छी मदद कर सकेंगे। हालांकि अन्य विद्यार्थियों को तुलनात्मक रूप से अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होगी। मई मध्य के बाद बृहस्पति के गोचर को अच्छा नहीं माना जा सकता, लेकिन बड़े बुजुर्ग और शिक्षकों का आदर करने वाले विद्यार्थियों को बृहस्पति अच्छे परिणाम देता है। ऐसी स्थिति में यदि आप पूरे मनोयोग से अपनी विषय वस्तु पर ध्यान देंगे तो बृहस्पति आपकी बुद्धि को, आपके सीखने की क्षमता को और मजबूत करेंगे, आपको अच्छे परिणाम देना चाहेंगे। अर्थात कुछ सावधानियों को अपनाने की स्थिति में इस वर्ष आप शिक्षा के मामले में काफी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं भाई व्यापार वालों की। जी हाँ, व्यापार व्यवसाय से जुड़े मामलों में भी साल 2025 आपको एवरेज से बेहतर परिणाम दे रहा है। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य तक अपने जन्म स्थान से दूर रहकर व्यापार व्यवसाय करने वाले अथवा विदेश से संबंधित काम करने वाले लोग काफी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। वहीं मई मध्य के बाद का समय सभी तरह के व्यापार व्यवसाय करने वाले लोगों को अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। अच्छी योजना बनाकर काम करने की स्थिति में सामान्य तौर पर आपको अच्छे परिणाम मिलते रहेंगे। बुध का गोचर भी साल के अधिकांश समय आपका फेवर करता हुआ नजर आ रहा है। मार्च के बाद शनि का गोचर अपेक्षाकृत अधिक मेहनत का संकेत बता रहा है, यानी कि इस साल मेहनत तुलनात्मक रूप से अधिक करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत के परिणाम आपको मिल जाएंगे। भले ही किसी काम में तुलनात्मक रूप से अधिक समय लगे, लेकिन काम के सफल होने की भी संभावनाएं अच्छी प्रतीत हो रही हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि व्यापार व्यवसाय से जुड़े मामलों में साल 2025 सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम दे सकता है। अब भाई नौकरी भी बहुत लोग करते हैं, हर कोई तो व्यवसाय नहीं करता, तो चलिए नौकरी पेशा लोगों की बात कर लेते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए साल 2025 मिले जुले परिणाम दे सकता है। हालांकि साल की शुरुआत से लेकर मई मध्य तक बृहस्पति आपके नौकरी के स्थान को देखेगा, अतः नौकरी में किसी तरह की कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। इसके बावजूद भी अपनी नौकरी और नौकरी से मिलने वाली उपलब्धियों को लेकर मन में कुछ असंतोष रह सकता है। वहीं मई के मध्य के बाद अपनी जिम्मेदारी को बेहतर ढंग से निभा सकेंगे और तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम भी प्राप्त कर सकेंगे। नौकरी में परिवर्तन इत्यादि करने के लिए साल 2025 अनुकूल कहा जाएगा। हालांकि इन सबके बीच ध्यान देने वाली बात यह रहेगी कि मार्च के बाद शनि का गोचर आपके कर्म स्थान पर जाएगा, जो आपसे अधिक मेहनत करवा सकता है। यदि आप मार्च के बाद नौकरी बदलते हैं तो आपका बॉस या आपके सीनियर थोड़े से बेरुखे स्वभाव वाले हो सकते हैं। वो अपने नियमों के प्रति जरूरत से ज्यादा सख्त हो सकते हैं। यह बात आपको शायद पसंद न आए, अतः नौकरी बदलने से पूर्व इन तमाम पहलुओं की पड़ताल करके अपने दिल और दिमाग की सुनते हुए ही परिवर्तन करना उचित रहेगा। चलिए अब हम बात करते हैं 2025 में मिथुन जातकों के लिए आर्थिक पक्ष क्या बोल रहा है। आर्थिक पक्ष के लिए अगर हम देखें तो इसमें भी मिले जुले परिणाम है। यद्यपि इस वर्ष आर्थिक मामले में कोई बड़ी परेशानी आने के योग नहीं है, इसके बावजूद भी आप अपनी उपलब्धियों को लेकर थोड़े असंतुष्ट रह सकते हैं। आप जिस लेवल की मेहनत कर रहे हैं उसे जो परिणाम मिलने चाहिए, शायद आर्थिक मामले में वैसे परिणाम आपको न मिल पाए। यही कारण है कि आप अपनी उपलब्धियों को लेकर थोड़े से असंतुष्ट रह सकते हैं। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य तक धन के कारक बृहस्पति आपके द्वादश भाव में रहेंगे, जो तुलनात्मक रूप से खर्चों को बढ़ाए रख सकते हैं। वहीं मई महीने के बाद बृहस्पति का गोचर तुलनात्मक रूप से बेहतर होगा। फलस्वरूप आपके खर्च धीरे धीरे करके नियंत्रण में आने लगेंगे और आप अपनी आर्थिक व्यवस्था को मजबूत कर सकेंगे। यानी कि साल 2025 में आप आर्थिक मामलों में मिले जुले परिणाम प्राप्त कर सकते हैं।
अब जब सभी तरीके की बात हो रही है तो भाई लव लाइफ पर बात करते हैं। प्रेम प्रसंग के लिए साल 2025 आपको एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। इस वर्ष आपके पंचम भाव पर किसी भी नकारात्मक ग्रह का प्रभाव लंबे समय तक नहीं है। पंचम भाव का स्वामी शुक्र भी साल के ज्यादातर समय अनुकूल स्थिति में रहने वाला है। इस कारण से प्रेम संबंध में अनुकूलता बने रहने की अच्छी संभावनाएं हैं। बृहस्पति के गोचर का सपोर्ट भी मई महीने के मध्य के बाद प्रेम संबंध के मामलों में अच्छा खासा रहेगा। हालांकि साल की शुरुआत में मई महीने के मध्य तक बृहस्पति का गोचर प्रेम संबंध के मामले में कोई मदद नहीं कर रहा है, लेकिन इसके बाद अपनी पवित्र दृष्टि डालकर बृहस्पति आपको प्रेम संबंधों में अनुकूलता देगा। नए नए युवा हो रहे लोगों को मित्रों और प्रेम करने वाले लोगों, विशेषकर प्रेमी प्रेमिका से जुड़ाव के योग मजबूत करने में बृहस्पति मददगार बनेगा। बृहस्पति पवित्र प्रेम के समर्थक हैं, लिहाजा ऐसे लोग जो विवाह के उद्देश्य से प्रेम से जुड़ रहे हैं उनकी मनोकामना की पूर्ति भी संभव हो सकेगी। अब वैवाहिक जीवन की बात करते हैं तो इस साल जिनकी उम्र विवाह की हो चुकी है और वह विवाह की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए यह साल काफी मददगार रह सकता है। विशेषकर मई महीने के मध्य के बाद देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके प्रथम भाव से होकर सप्तम भाव पर प्रभाव डालेगा, जहां बृहस्पति की स्वयं की राशि है। ऐसी स्थिति में विवाह के योग मजबूत होंगे। इस वर्ष जिनका विवाह होगा उनका जीवन साथी योग्य और बौद्धिक स्तर पर मजबूत रहेगा। वह किसी विशेष क्षेत्र का अच्छा जानकार हो सकता है या हो सकती है। शनि ग्रह का गोचर भी विवाह करवाने में मददगार बनेगा, लेकिन वैवाहिक जीवन के मामले में शनि ग्रह का गोचर कमजोर परिणाम दे सकता है। मार्च के बाद शनि की दशम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर रहेगी, जो छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनवाने का काम कर सकती है, अर्थात परेशानियां आएंगी और दूर हो जाया करेंगी। ऐसे में आपकी कोशिश यही रहनी चाहिए कि परेशानी आने ही न पाए। इस तरह से हम कह सकते हैं कि विवाह के मामले में या यह साल काफी हद तक अनुकूल है। वहीं वैवाहिक जीवन के मामले में एवरेज या एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। पारिवारिक और गृहस्थ जीवन की बात करें तो इस कंडीशन में साल 2025 आपको तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। पारिवारिक संबंधों का कारक ग्रह बृहस्पति साल की शुरुआत से मई महीने के मध्य तक कमजोर स्थिति में रहेगा, अतः इस बीच में पारिवारिक समस्याएं नए सिरे से उत्पन्न न हो पाए, इस बात की कोशिश करनी चाहिए। मई के बाद नए सिरे से कोई समस्या उत्पन्न तो नहीं होगी, ऐसे योग बन रहे हैं। साथ साथ पुरानी समस्याएं भी धीरे धीरे करके ठीक होने लग जाएंगी। वहीं गृहस्थ संबंधी मामलों की बात की जाए तो इस मामले में साल मिले जुले परिणाम दे सकता है। एक और जहां इस साल मई महीने के बाद राहु केतु का प्रभाव चतुर्थ भाव से दूर हो रहा है, तो वहीं मार्च के बाद शनि का प्रभाव शुरू हो जाएगा। ऐसी स्थिति में गृहस्थ जीवन से संबंधित कुछ परेशानियां बीच बीच में देखने को मिल सकती हैं। हालांकि साल की शुरुआत से लेकर मई मध्य तक बृहस्पति बीच बीच में आपको कुछ सपोर्ट देता रहेगा, लेकिन इन सब के बावजूद भी गृहस्थ मामले में इस वर्ष किसी भी तरीके की लापरवाही आपके लिए उचित नहीं रहेगी। सारांश ये है कि पारिवारिक दृष्टिकोण से यह साल तुलनात्मक रूप से बेहतर, वही गृहस्थ संबंधी मामले में मिले जुले परिणाम देगा। बहुत सारे लोग भूमि, भवन, वाहन का सुख भी प्राप्त करना चाहेंगे। उनके लिए ये साल क्या कहता है, आइए समझते हैं। मिथुन राशि वाले और लग्न वाले जातकों के लिए भूमि और भवन से संबंधित मामलों में या कहें कि यह साल एवरेज या एवरेज से थोड़ा कमजोर है। विशेषकर साल की शुरुआत से लेकर मई महीने तक राहु केतु का प्रभाव आपके चतुर्थ भाव पर रहेगा। फलस्वरूप विवादित भूमि इत्यादि खरीदने से आपको बचना चाहिए, यही आपके लिए समझदारी का काम होगा। इसी तरह विवादित घर या फ्लैट भी लेना उचित नहीं रहेगा, भले ही वह कम दाम का मिल रहा हो। कम दाम की लालच में आकर पूंजी फंसाना उचित नहीं रहेगा। हालांकि मई महीने के बाद भी शनि की दृष्टि चतुर्थ भाव पर रहेगी, लेकिन ईमानदारी वाले सौदे में शनि अच्छे परिणाम दिलाना चाहेगा। वाहन सुख की बात की जाए तो इस मामले में भी यह साल मिले जुले परिणाम दे सकता है। यथासंभव नए वाहन की खरीदारी करना समझदारी का काम होगा। पुराने वाहन की खरीदारी करते समय उसकी कंडीशन और कागजात इत्यादि की पड़ताल भली भांति कर लेना उचित रहेगा। यदि 2025 मिथुन राशि वालों के लिए उनके मन के मुताबिक नहीं जा रहा है तो कुछ हम उपाय बता रहे हैं, इन उपायों को जरूर करें, आपको लाभ मिलेगा। शरीर के ऊपर हिस्से में चांदी को धारण करना चाहिए। नियमित रूप से मंदिर जाया करें, साधु संत और गुरुजनों की सेवा करें, साथ ही साथ पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएंगे तो आपको यह साल सारी समस्याओं से बाहर निकाल लेगा। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन में जाकर बेल का आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ कॉल 24 के साथ।